हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है लास्ट वीक आपका ट्रेडिंग का बड़ा अच्छा गुजरा होगा। इस वीक हम एक नए सेगमेंट का आगाज कर रहे हैं जिसमें हम यूरो के तमाम पेयर्स का वीकली जायजा लेंगे और वीकली ट्रेड सेटअप देखेंगे। तो आज ये हमारी यूरो एनालिसिस की फर्स्ट वीडियो है। अगर आप लोगों को पसंद आएगी, आप लोग अप्रिशिएट करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो इस सिलसिलाकार को हम जारी रखेंगे। और अगर आपका रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं हुआ तो हम इस सिलसिले को एक दो वीक बाद बंद कर देंगे। सो ये सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है। यूरो की क्या कंडीशन है जी? यूरो बुरी तरीके से मुतासिर है, पिस रहा है यूक्रेन और रूस वार की वजह से। इस तनासुब में यूरो बहुत बुरे तरीके से गिरा है। लेकिन अब इस वीक में यूरो के अंदर हम क्या शॉर्ट रिकमेंड कर रहे हैं, क्या लॉन्ग देख रहे हैं, इन सब बातों का जवाब तलाश करने के लिए पूरी वीडियो देखनी है आपने और वीडियो को लाइक जरूर करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने। अपनी कमेंट में राय जरूर पोस्ट करनी है कि आप क्या समझते हैं कि यूरो के अंदर जो मैं ट्रेडिंग सेटअप आपको दे रहा हूं उनसे आप एग्री हैं या नहीं। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज के यूरो के वीक एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-start.com। यहाँ पे हमारे पास यूरो जोन की पूरी एक लिस्ट है जिसमें 7 पेयर्स हैं यूरो के। और भी कोई पेयर आपकी तरफ से रिकमेंडेड होगा आप कमेंट में बताएं, मैं उस पेयर को भी अपनी लिस्ट में ऐड कर दूंगा और उस पेयर के ऊपर भी हम इंशाल्लाह बात किया करेंगे। सबसे पहले हम यूरो यूएसडी को देखते हैं कि यूरो यूएसडी क्या करता है। यूरो यूएसडी को हमने बाय किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम 1.09019 से। और ट्रेड तो अभी प्रॉफिट में है, लेकिन क्या आगे करना है हमने ये देखना है, क्योंकि ये बेरिश ट्रेंड के एंड पे हमने ट्रेड ली है और क्या ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रख पाएगा या नहीं, इस बात का जवाब देना है हमने आज। लेकिन सबसे पहले देख रहे हैं फंडामेंटल यूरो के कौन कौन से, यूएसडी को कौन कौन से फंडामेंटल्स हैं। सो आते ही सुबह से यूरो की ये पीएमआई यूरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और आई थिंक सो ये हो चुकी है। अगर हम अगले वीक में बात करें तो यूरो की ये भी मीडियम इम्पैक्ट स्पीक है, ईसीबी प्रेसिडेंट स्पीक है। और इसके अलावा यूरो की करंट अकाउंट वो लो इम्पैक्टेड है। अगर हम बात करें यहाँ पे यूरो की कोई न्यूज बुध वाले दिन हमें खास नजर नहीं आ रही, लेकिन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो बुध वाले दिन है। अगर हम बात करें जुमेरात को तो जुमेरात को यस यूरो की न्यूज़ हैं और ये फ्लैश पीएमए सर्विसेज हैं। ओ जुमेरात इज वेरी बेस्ट डे फॉर यूरो ट्रेड इन फॉरेक्स। अगर आप देखें तो फ्लैश पीएमआई और जर्मन फ्लैश पीएमआई ये रेड न्यूज़ हैं, हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ हैं। और अगर बात करें जुमे को भी 3 स्पीक्स एंड 3 न्यूज़ हैं यूरो की। तो ओवरऑल न्यूज़ हैं यूरो की न्यूज़ हमें हेल्प करेंगी कि हम किन किन टाइम पे यूरो को ट्रेड ना करें या किन किन टाइम पे यूरो को ट्रेड करें, ये फाइंड करने में। सो अभी हम देख रहे हैं कि मूविंग एवरेज लाइन से बहुत ज़्यादा दूर है यूरो। तो ये कम से कम एक हाई तो ले ही सकता है जिसमें 1.12000 तक ये कम से कम जा सकता है। तो बुलिश ट्रेड को मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय जोन जितना भी है वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा गिर चुका है। उसकी स्टॉक मार्केट, उसकी जो तमाम कंपनीज है, उसकी कंट्री को बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान उठाना पड़ा है। उसके बरक्स अब उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लास्ट की थी प्रेसिडेंट ने, वो ऐसे इनिशिएटिव ले रहे हैं, ऐसे अल्टरनेटिव वे तलाश कर रहे हैं कि रूस से जो सप्लाई आ रही है अगर वो मुतासिर होती है तो उनकी कंट्री ज़्यादा मुतासिर ना हो। तो यहाँ पे देखें उसी का ये एक बुलिश हमें सिनेरियो देखने को मिला और ये मजीद कंटिन्यू रह सकता है ये बुल रैली इस वीक भी। तो इस वीक में भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बाई की ट्रेड तो ऑलरेडी लगी हुई है। और अगर आपकी नहीं लगी हुई तो आपने कहां से एंटर होना है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मार्केट ट्रेस लेने के लिए जैसे ही थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा लेवल है मार्केट का, उस लेवल से आप यूरो यूएसडी में बाय में बैठ सकते हैं और वो मेरे नज़दीक ये वाला जोन है। ये अगर हम लो टाइम फ्रेम पे देखें H4 पे तो आपको नजर आएगा कि ये मैं कैसे ड्रा किया ये वाला जोन। तो ये यहाँ से या फिर ये मूविंग एवरेज लाइन 50 की लगी हुई है, या इसको मार्केट टकराए अगेन आके तो आप अगेन बाय कर सकते हैं। H1 पे देखते हैं जी H1 पे और जी H1 पे भी वही एक हमारा जोन निकल के आ रहा है। तो ये जोन है 1.09943। यहाँ से आप इसको बड़े आराम से बड़े मजे से इसको बाय
कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ये हो गई यूरो यूएसडी की बात, जो कि एक मेजर पेयर है यूरोजोन का। अगर हम अब बात करते हैं यूरो जेपीवाई की, तो यूरो जेपीवाई में हमने सेल करने की कोशिश की थी जो कि नाकाम रही। यूरो जेपीवाई अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ के बुलिश की तरफ जा रहा है। मैंने सोचा था यहाँ से इसको सेल करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस और इतना लंबा टेक प्रॉफिट देंगे, लेकिन वो ऑलमोस्ट एक चीज नाकाम रही है। अब अगर अगेन इसको हमने सेल करना है, क्योंकि सेल इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि ये मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवरबोट हो चुकी है, तो हम इसको यहां से सेल कर सकते हैं, लेकिन वो पेंडिंग ऑर्डर है, तो ये मेरी रिकमेंडेशन है। अच्छा, इसका मंथली और वीकली एनालिसिस करूं या स्कैल्पिंग का एनालिसिस करूं या ना करूं, वो भी आप कमेंट में बताएं। जितना आप मुझे टाइम देंगे, जितना मुझे आप फीडबैक देंगे, उतना ही मैं ज़्यादा आपको गाइड करूंगा। क्वेश्चन पूछें हर पेयर के बारे में अपना। हमारा जी यूरो जीबीपी का पेयर है, वो उसमें भी हम बायर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिस पॉइंट से हमने बाय किया हुआ है, मार्केट उसी पॉइंट पे खड़ी है इस टाइम और ट्रेड तो प्रॉफिट में है। इसको हम अलो करते हैं आरडी पे और आरडी में जाकर देखते हैं H1 में क्या कंडीशन है। तो अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया, मैंने तो बाय किया है, तो अगर आपने बाय नहीं किया तो आप बाय कीजिएगा, पेंडिंग ऑर्डर लगा दें बाय का और इसको 0.83800 से बाय कीजिएगा। आई मीन टू से कि आप अपना ऑर्डर जो है वापस नीचे ले आए और यहां से आप बाय लीजिएगा 0.837 या 800 से आप इसको बाय कीजिएगा। तो बाय लिमिट का आप ऑर्डर लगा दें, मार्केट के अभी नीचे जाने के रिट्रेस करने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे भी यस यही सिनेरियो निकल रहा है, जैसे ही इसको वो क्रॉस ओवर करता है तो आप बाय कर लीजिएगा और लंबा चौड़ा टेक प्रॉफिट है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है आप अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे। यूरो एयूडी की अगर बात करें हम, यूरो एयूडी जहां से हमने बाय किया हुआ है, मार्केट अभी भी स्टिल वहीं पे है। अगर आपने अभी बाय नहीं किया तो आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप थोड़ा सा मार्केट को और नीचे आने दें और नीचे से इसको बाय करें और फिर ये इंशाल्लाह ऊपर टेक प्रॉफिट की तरफ जाएगा। जहां तक बात रही यूरो कैड की, यूरो कैड के अंदर हम बुलिश अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं, लेकिन यूरो कैड मुसलसल बुलिश की तरफ जाई जा रहा है और मैं आपको ट्रेडिंग रिकमेंड नहीं करूंगा यूरो कैड के ऊपर फिलहाल, और इसको अभी छोड़ दें, इसको हम बाद में बाय करेंगे। उसकी वजह ये कि कैड को भी एनालिसिस करने पड़ेंगे। यूरो CHF अगेन हिट अवर स्टॉप लॉस, नो प्रॉब्लम, छोटे छोटे स्टॉप लॉस, बड़े बड़े टेक प्रॉफिट, छोटे छोटे स्टॉप लॉस, बड़े बड़े टेक प्रॉफिट, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस हिट हो जाए कोई मसला नहीं है। आई एम नॉट रिकमेंडेड यू एनी ट्रेड इन यूरो स्विस, आप इसको बाय ना कीजिएगा। जहां तक बात रही वीक के दौरान सिग्नल्स की, तो वो मेरी वेबसाइट के ऊपर आते ही रहते हैं वीक के दौरान सिग्नल। अगर आपको मैं अपनी वेबसाइट पे दिखाऊं तो यहाँ पे देखें GBP CHF का और AUD का सिग्नल है। अगर हम सिग्नल पे प्रेस करें तो इसके अंदर मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा ऐसे सिग्नल्स हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे ट्रेडिंग में। यहाँ पे देखें 3 सिग्नल अभी भी एक्टिव हैं। इसके अलावा कमोडिटीज़ का भी एक्टिव है और क्रिप्टो के तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। हम फॉरेक्स की बात कर रहे हैं, यूरो की बात कर रहे हैं, तो यूरो की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर अभी फिलहाल ट्रेड ना लीजिएगा, अगर करनी स्कैल्पिंग कीजिएगा वो भी बैरिश की स्कैल्पिंग। और अगर हम बात करें यूरो एनजेड की, यूरो एनजेड में हम बुलिश अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे और अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया तो आप थोड़ा सा इसको नीचे से बाय कीजिएगा, यानी कि 1.6900 से आप इसको बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको और ऊपर करूंगा मैं 700 एंड यस 1.6000 से, यानी 1.60,000 से आप इसको बाय कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मार्केट उधर ही है और स्टॉप लॉस छोटा सा दीजिएगा। अपनी मनी मैनेजमेंट और अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग आपने एंटर और एग्जिट करना है। मैंने ये आपको डायरेक्शन दी है। इंशाल्लाह बुध वाले दिन या मंगल वाले दिन आपको एक ऐसी वीडियो दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि हमारी वेबसाइट forex-ustad.com पे जो सिग्नल आते हैं उनको हमने यूज कैसे करना है। तो उस वीडियो के अंदर भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। यूरो के वीकली एनालिसिस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं या नहीं, उसके बारे में डिटेल बताइएगा। और अगर क्या आप चाहते हैं कि मैं अब पाउंड, AUD और कैड के भी वीकली एनालिसिस क्या करूं, ऑयल के भी वीकली एनालिसिस क्या करूं, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में बताओ। जितना अच्छा फीडबैक उतनी ज्यादा मेहनत मैं करूंगा। सो गाइज, वीडियो कैसी लगी लिख जरूर भेजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।